चलिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीख लिया है। नाउ इट इज टाइम टू डू अ सिंपल थियरी कॉल्ड स्टॉक नोटेशन मेथड। सो स्टॉक नोटेशन मेथड में आपको क्या करना है, जो भी आपका मेटल है उस मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को आपको ब्रैकेट में लिखना है रोमन नंबर में, एंड दैट इज कॉल्ड सिंपली स्टॉक नोटेशन मेथड। अब इसके एग्जांपल से समझो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सी, यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड दिए हैं, राइट आपको इसको स्टॉक नोटेशन मेथड से करके बताना है कि क्या होगा। चलो, सो द फर्स्ट कंपाउंड इज HAuCl4। वी विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au, गोल्ड इन दिस। गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, राइट। चलो, कितना होगा गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज HAuCl4। H का कितना हो जाएगा? +1। Au का हमें फाइंड करना है। Cl का कितना होता है? -1। सबको मिला के टोटल चार्ज कितना है? इक्वल टू 0। सो Au कितना बनेगा बताओ? ये -4 + 1, -3 सामने जाएगा तो +3। तो Au का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बना? +3, राइट। तो पहले कंपाउंड में बेटा Au का नंबर कितना बनेगा? +3। चलो, दूसरे कंपाउंड में मुझे बताओ थैलियम का कितना बनेगा। सो दूसरे कंपाउंड में क्या है हमारे पास? वी हैव 2 थैलियम एंड 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। टोटल चार्ज कुछ नहीं है, मतलब कुल मिला के 0। तो यहां पे आपका थैलियम का कितना आ जाएगा? +1। थैलियम इज +1। FeO में O क्या होता है? -2। तो Fe क्या बनेगा? ऑब्वियसली +2। Fe2O3, बेटा Fe2O3 2 Fe है, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब -2, कुल मिला के 0। कितना हो गया है? -6। सामने जाएगा तो +6। तो 2 Fe का कितना हो गया बेटा? +6। तो 1 Fe का कितना हो जाएगा? +3। ये सब हमने कल भी किया था, राइट? +3। कॉपर आयोडाइड, आयोडीन क्या होगा? -1 हेलोजन, तो कॉपर क्या होगा? +1। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन क्या होगा? -2, कॉपर क्या होगा? +2। मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्सीजन इज -2, मैंगनीज इज +2। MnO2, 1 ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -4, तो Mn क्या हो जाएगा? +4। तो सिंपली क्या करना है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस? सो वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट जो आपका HAuCl4 था उसमें Au के बाजू में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है रोमन में। ये हो गया स्टॉक नोटेशन। समझे कि नहीं क्या करना है? सिमिलरली जो TlO था, Tl2O था, उसमें Tl के बाजू में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है जो +1 है। यहां पे Fe के बाजू में क्या लिखेंगे? 2। यहां पे Fe के बाजू में क्या लिखेंगे? 3। यहां पे Cu के बाजू में क्या लिखेंगे? 1। यहां पे Cu के बाजू में क्या लिखेंगे? 2। यहां पे Mn के बाजू में क्या लिखेंगे? 2। दिस इज सिंपली कॉल्ड स्टॉक नोटेशन मेथड, राइट। तो जो भी आपका मेटल स्पीसीज है उसके बाजू में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है रोमन लेटर में, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक नोटेशन मेथड। अंडरस्टूड? सिंपल है एकदम। चलो, एक काम करो, फटाफट ये सारे एग्जांपल लिख दो स्टॉक नोटेशन के। टाइटल लगाओ बेटा स्टॉक नोटेशन, STOC के टाइटल लगाओ स्टॉक नोटेशन, और ये एग्जांपल लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए करना क्या है। सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है बाजू में, बस। राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो, फिर सीधे सबके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो और रिप्रेजेंट कर दो। चलो, पहले वाला कैसे लिखेंगे बेटा? HAuCl4, हाउ विल वी राइट? HAuCl4 के बाद आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे। व्हाट डू यू हैव? 1 हाइड्रोजन, 1 गोल्ड, 4 क्लोरीन, टुगेदर इज 0। हाइड्रोजन इज +1, गोल्ड हम फाइंड करेंगे, 4 क्लोरीन मिला के -4, टोटल इक्वल टू 0, सो गोल्ड कम आउट टू बी +3, राइट। वंस यू फाइंड दिस देन यू विल राइट HAu, रोमन में लिखेंगे 3 एंड देन Cl4, दैट इज द स्टॉक नोटेशन मेथड। तो फटाफट सबके स्टॉक नोटेशन लिख दो। चलिए, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है। राइट डाउन। वी विल सी द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। So now let's see the definition of oxidation and reduction on the basis of oxidation number. तो आपने बहुत स्टार्टिंग में ऐसा सीखा कि ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर आपने वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखा। मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में आपने कुछ ऐसा सीखा था कि
ऑक्सीडेशन का मतलब है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्री? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बेटा? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से। एंड रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखा था आपने ऐसा? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। इफ यू हैव अ सोडियम, सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे तो क्या बनाएगा बेटा? Na+। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो क्या बनाएगा? Cl-। यहां पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, क्योंकि फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हियर द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग 0 to 1, हियर द ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग 0 to -1। सो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा यहां पे दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट? चलिए बेस्ड ऑन दिस लेट्स लर्न वन एग्जांपल ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए। आई विल डू दिस एग्जांपल। ओके, वी हैव अ प्रॉब्लम नंबर 8.4 एंड बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम क्या पूछा? जस्टिफाई दैट this reaction is a redox reaction. Identify the species which are oxidized, which is reduced, which act as an oxidant. Oxidant means oxidizing agent जो दूसरे का oxidation कर रहा है. Reductant means reducing agent जो दूसरे का reduction कर रहा है. You have to find it out. सबसे पहले reaction लिखेंगे. It is Cu2O plus Cu2S that gives you Cu plus SO2. यहाँ पे बैलेंसिंग का कोई काम नहीं है. लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा? -2, ठीक है, ध्यान से हम। तो 2 कॉपर मिला के क्या हो जाएगा? +2। एक ऑक्सीजन का -2 है, तो 2 कॉपर, एक ऑक्सीजन का -2 होगा तो 2 कॉपर मिला के कितना हो जाएगा? +2। तो एक कॉपर का कितना हो जाएगा यहाँ पे? +1। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो यहाँ पे सल्फर का स्टेट क्या होगा? तो सल्फर के पास चॉइस है। सल्फर या तो, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 6 होती है ना। सल्फर की वैलेंसी होती है 6। सल्फर 16 नंबर पे आता है। 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। सल्फर या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। यहाँ पे सल्फर किसके साथ जुड़ा है? मेटल के साथ, कॉपर के साथ। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो सल्फर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सल्फर का स्टेट क्या होगा? -2 होगा। तो 2 कॉपर मिला के क्या होगा? +2। तो एक कॉपर का यहाँ पे कितना है बेटा? +1। यहाँ पे कॉपर का स्टेट क्या है? 0, क्योंकि कॉपर फ्री है। चलो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिला के कितना हो जाएगा? -4। हम एक का ही लिखते हैं, एक का -2। 2 ऑक्सीजन मिला के कितना हो जाएगा? -4। तो सल्फर का कितना होगा? +4। ओके, चेकआउट यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? मुझे दिख रहा है कॉपर। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 में से हो रहा है 0। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। डिक्रीज हुआ ना, 1 में से 0 हुआ, मतलब इट इज रिडक्शन। हु इज रिड्यूस्ड? कॉपर ऑक्साइड, राइट? सल्फर का हो रहा है -2 में से +4, बड़ा, मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड? सो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स, राइट? तो हमने यहाँ पे एक नया डेफिनेशन सीखा। आगे से अब जब भी रेडॉक्स चेक करना है, वी विल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका नंबर बढ़ा वो ऑक्सीडाइज हुआ, जिसका नंबर घटा वो रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? ऑक्सीडाइज कौन हुआ है यहाँ पे? सल्फर। इसको आंसर में सल्फर लिखा है कि S-2 लिखा है? लेट्स चेक इट आउट। सल्फर ही लिखा है इसमें। ठीक है, चलो ओके।
सो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे आपका सल्फर, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है S-2। यहाँ पे सल्फर क्या स्टेट में था? S-2 में था, और वहां से वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना? S+4 बना। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ है S2- आयन। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? S2- आयन। रिड्यूस कौन हुआ है यहाँ पे? रिड्यूस कौन हुआ है? रिड्यूस्ड। तो कॉपर +1 स्टेट में था, वहां से कॉपर फ्री हो गया, तो रिड्यूस कौन हुआ है? Cu+1 आयन क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, राइट। हु इज ऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेंट मतलब जिसने दूसरे का ऑक्सीडेशन किया है। दूसरे का ऑक्सीडेशन किया है तो खुद का क्या हुआ होगा? रिडक्शन। अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन किया तो खुद का क्या हुआ होगा? रिडक्शन। किसका हो रहा है रिडक्शन? कॉपर +1। So who is oxidant in nature? Copper +1. It is oxidant in nature. Who is reductant? रिडक्टेंट कौन है यहाँ पे? रिडक्टेंट मतलब जो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। खुद कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? S-2 आयन, सल्फाइड आयन। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, वो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। इसका खुद का रिडक्शन होगा, वो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ओके, चलिए समझ आया ये क्वेश्चन सबको? क्लियर है? ओके, लेट्स फाइंड आउट द स्टेटमेंट रिटन इन टेक्स्ट बुक। सो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे सबके। वी कंक्लूड दैट इन दिस रिएक्शन कॉपर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +1 स्टेट टू 0। कॉपर क्या हो रहा है? +1 से 0, +1 से 0। ओके, एंड द सल्फर इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम -2 टू +4। सल्फर -2 से क्या बना? +4 बना। द अबव रिएक्शन इज जस्ट अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, ठीक है ना। Further, copper oxide helps sulfur in Cu2S to increase its oxidation number. Therefore, Cu+1 is oxidant. हमने वही लिखा, चेक करो। ऑक्सीडेंट कौन है? Cu+1 आयन। ओके, and sulfur of Cu2S helps copper of both in Cu2S itself and Cu2O to decrease its oxidation number. Therefore, sulfur of Cu2S is reductant. तो रिडक्टेंट कौन है? S2- आयन। यहाँ पे हो क्या रहा है? ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर क्या कर रहा है? इस सल्फर को ऑक्सीडाइज करने में मदद कर रहा है। ये जो कॉपर है, ये कॉपर क्या कर रहा है? इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर। क्योंकि कॉपर क्या करा रहा है? इस सल्फर को ऑक्सीडाइज करा रहा है। और ये सल्फर क्या कर रहा है? ये सल्फर इन दोनों कॉपर को रिड्यूस करा रहा है। ये सल्फर क्या कर रहा है? इन दोनों कॉपर को रिड्यूस करा रहा है। तो सल्फर कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। गेटिंग इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have the types of redox reaction. बेटा 10th standard चैप्टर नंबर 1, 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे आर एग्जाम्पल ऑफ द redox reaction. Let's see how they are the example of redox reaction. चलिए पहले ये कंप्लीट कर दीजिए ना। कहां से बाकी है लिखना आपका? ये हो गया, ये हो गया, ये तो हो ही गया था ना। चलो फटाफट इसको लिखो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चल बेटा, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन। ओके, ये कॉम्बिनेशन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट? A + B कंबाइन होकर विल गिव यू सम सिंगल प्रोडक्ट, सी दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कुछ एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। चेक द एग्जांपल। कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव्स यू CO2। यहां पे कार्बन भी फ्री है, 0 स्टेट। यहां पे ऑक्सीजन भी फ्री है, 0 स्टेट। जैसे ही कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन क्या बनेगा? -2। कार्बन को क्या बनना पड़ेगा? +4। कार्बन 0 में से 4 बना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 में से -2 बना, रिडक्शन। अंडरस्टूड? चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। मैग्नीशियम कंबाइन विद नाइट्रोजन, अभी दोनों फ्री है। फ्री है मतलब 0। कंबाइन होके क्या बना? Mg3N2। कंबाइन होते ही मैग्नीशियम के पास एक ही चॉइस होती है, कौन सी होती है वो? +2। क्या बना? मैग्नीशियम +2। नाइट्रोजन क्या बनेगा? माइनस। तो मैग्नीशियम 0 में से क्या हुआ? +2 ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन क्या हुआ? रिडक्शन। यू कैन चेक एनी ऑफ द एग्जांपल। यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे, एक और एग्जांपल लिखा है कॉम्बिनेशन का, यू कैन सी हियर, सी इट हियर, राइट? ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? इज इट अ redox reaction or not? इज इट अ redox reaction? यहां पे कार्बन ऑलरेडी कंबाइन स्टेट में, हाइड्रोजन क्या होगा? +1। तो 4 को मिला के +4। कार्बन क्या होगा? -4। यहां कार्बन -4 है, क्या बना? CO2।
ऑक्सीजन क्या होगा -2, 2 मिला के -4, कार्बन क्या बनेगा +4, -4 से कार्बन क्या हो गया +4, मतलब ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीजन फ्री स्टेट में 0, और यहां पे ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो क्या बन गया -2, 0 में से -2, व्हाट इज इट, रिडक्शन। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन टाइप, अंडरस्टूड। तो चलिए बेटा फटाफट टाइटल लगाइए कॉम्बिनेशन, राइट डाउन दिस जनरल वन एंड राइट दिस 2 एग्जांपल्स। सिंपल सा लिखो फटाफट, अभी आगे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, इसमें आगे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओके बेटा सेकंड एग्जांपल, डीकंपोजिशन। नाउ इन केस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल रिएजेंट होगा जो टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा, एक सिंगल रिएजेंट होगा जो टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा। लेट्स टेक दिस सिंपल एग्जांपल, डीकंपोजिशन। यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, A will give you B plus C, A will gives you what, B plus C, okay। चलिए, it is the opposite of combination obviously, ठीक है। चलिए यहां पे क्या होगा, it will lead to the breakdown of a compound into 2 or more simple component, at least one of which must be in the elemental state, तो ये रेडॉक्स बनेगा, राइट। चेक इट आउट, देखो डिकम्पोज हुआ, यहां पे पानी लिया आपने जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्री हो जाएंगे, दोनों फ्री हो गए तो उनका स्टेट क्या हो जाएगा 0। कंबाइन में ऑक्सीजन क्या होगा -2, हाइड्रोजन इज +1, सो हाइड्रोजन रिड्यूस टू 0, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज टू 0, राइट। ओके चेक आउट नेक्स्ट वन, सोडियम हाइड्राइड NaH, कंबाइन स्टेट में सोडियम ऑलवेज +1, हाइड्रोजन इज -1 हियर। जैसे ही डिकम्पोज करोगे बोथ गॉट सेपरेटेड, दोनों क्या हो गए 0, ये +1 से 0 हो गया रिडक्शन, ये -1 से 0 हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया रेडॉक्स। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोरेट KClO3, गर्म करने पे डिकम्पोज होगा एंड यू विल गेट KCl + O2। चलो यहां पे अगर आप क्लोरीन गिनोगे ना, कितना स्टेट आएगा क्लोरीन का, +5 आएगा। कैलकुलेट कैसे आया, एक पोटेशियम, एक क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, कुल मिला के क्या होगा 0। पोटेशियम हैज ओनली 1 चॉइस +1, क्लोरीन हम फाइंड करेंगे, 3 ऑक्सीजन मिला के -6, कुल मिला के 0। -6 + 1 -5 सामने जाएगा तो क्लोरीन इज गोइंग टू बी +5। तो यहां बेटा क्लोरीन क्या स्टेट में है +5, डिकम्पोज करा, सेपरेट हो गए KCl and O2, O2 फ्री हो गया मतलब O2 क्या हो गया 0, KCl में Cl क्या होगा -1, K क्या होगा +1। तो चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl +5 से -1 हो गया, बढ़ा के घटा, बढ़ा, देखो वैभवी +5 से -1 क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ -2 था, उसमें से वो फ्री हो गया, -2 से 0 ऑक्सीडेशन। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ओके। चलिए टाइटल लगाइए फटाफट बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, और ये एग्जांपल लिख दीजिए, राइट। और एक बात खास फोकस करना बेटा, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एलिमेंटल फॉर्म में हो, यू कैन सी इट हियर, एक प्रोडक्ट ऐसा होगा एटलीस्ट वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो आप इतना लिख देना, एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट मस्ट बी इन द एलिमेंटल स्टेट, ब्रैकेट करके लिख देना, एंड देन राइट दिस एग्जांपल्स, राइट। क्योंकि अगर सब कोई कंबाइंड फॉर्म में ही रहेगा ना, टूटने के बाद भी, अगर टूटने के बाद भी सब कोई कंबाइंड फॉर्म में रहेगा तो फिर वो रेडॉक्स का एग्जांपल नहीं बनेगा, ओके। डू इट फास्ट। यहां पे ना डेफिनेशन में एक पॉइंट हाईलाइटेड था, और वो पॉइंट था डीकंपोजिशन के बाद एटलीस्ट एक प्रोडक्ट एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए। नाउ सी दिस एग्जांपल, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बना के नहीं बना, क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट फॉर्म में है, नहीं है, इट इज नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन। चेक आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम हैज ओनली 1 चॉइस +2, कार्बन फाइंड कर लेना +4 आ जाएगा। चलो यहां पे ऑक्सीजन इज इन विच स्टेट -2, कैल्शियम इज इन विच स्टेट +2, राइट। ओके यहां पे कार्बन ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा -2, 2 मिला के -4, कार्बन कौन से फॉर्म में होगा +4। किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो बताओ, चलो किसी का हो रहा है क्या, कैल्शियम +2 से +2 नो चेंज, कार्बन +4 से +4, ऑक्सीजन भी नो चेंज,
तो यहां तो किसी का चेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक भी प्रोडक्ट फ्री स्टेट में बना नहीं है, इसीलिए ये डीकंपोजिशन तो है बट रेडॉक्स नहीं है, क्योंकि यहां किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। यू गेट दिस एवरीवन? जस्ट राइट डाउन दिस एग्जांपल, और इसमें आप लिखो एग्जांपल में, इट इज डीकंपोजिशन बट नॉट रेडॉक्स एज नो प्रोडक्ट इज इन एलिमेंटल स्टेट, एज नो प्रोडक्ट इज इन एलिमेंटल स्टेट। लिखो फटाफट, चलो। आपने वो कहानी सुनी है कछुए और खरगोश की? आपको क्या बनना है, कछुआ के खरगोश? नहीं, कछुए का जमाना तो है ही नहीं। आपको खरगोश बनना है, और वो भी ऐसा खरगोश बनना है जिसकी आंखें ना लगे, जिसको नींद ना आ जाए पहले ही, समझे? क्योंकि कछुए की चाल से तो आप कहीं पहुंचने ही वाले नहीं हो। तो कहानियों को ना नए तरीके से सोचो। खरगोश ही बनना है, बट ऐसा खरगोश बनना है जिसकी आंखें ना लगे फिनिश लाइन के पहले, क्योंकि बहुत खरगोश ऑलरेडी दौड़ रहे हैं, कछुए तो बेचारे बहुत पीछे अभी। सारे खरगोश थोड़ी सो जाते हैं बीच में, है कि नहीं? खरगोश बनना है, खरगोश, वो भी बहुत फास्ट भागने वाला। चलो नेक्स्ट बेटा, अब आया सबसे बड़ा रिएक्शन, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 10th में आप सीखे थे डिस्प्लेसमेंट। वो कॉपर सल्फेट में जिंक का रॉड डाले थे, ब्लू कलर फेड हुआ था। ओके, हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो पहले बात करते हैं बेटा मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये आपने 10th में सीखा था। मेटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा कहता है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। हमने आगे इस चैप्टर में भी सीखा था, राइट? इस चैप्टर में भी हमने सीखा था कि अगर आप जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट में डालोगे या कॉपर के रॉड को सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को भगा देगा, राइट? फ्री कर देगा उसको। सी, चेक आउट दिस एग्जांपल। वी हैव टेकन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें हमने डाल दिया जिंक। हु इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और जिंक? जिंक। जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद क्या बना लेगा? ZnSO4। कॉपर क्या हो जाएगा? फ्री। चलो यहां पे कॉपर कंबाइंड स्टेट में, कॉपर का स्टेट यहां पर है बेटा +2, यहां से फ्री हो गया, +2 से 0 क्या हुआ? रिडक्शन। जिंक यहां पे फ्री है और अब कंबाइन हो गया, 0 से क्या हो गया? +2, ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड? चेक आउट द नेक्स्ट वन। वनेडियम पेंटॉक्साइड में कैल्शियम डालो, ऑब्वियसली कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। कैल्शियम क्या करेगा? वनेडियम को फ्री करके खुद बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड। चेक इट आउट। यहां वनेडियम कंबाइंड स्टेट में, चलो 5 ऑक्सीजन मिला के कितना चार्ज होगा? -10। तो 2 वनेडियम मिला के +10, तो 1 वनेडियम का कितना होगा? +5। यू कैन सी यहां से वो फ्री हो गया। क्या हो गया? फ्री हो गया मतलब 0। यहां पे कैल्शियम फ्री है, जैसे ही कैल्शियम कंबाइन हुआ क्या स्टेट आ जाएगा? +2, ऑक्सीडेशन। तो ये भी एग्जांपल किसका है? रिडॉक्स का। चेक वन मोर, टाइटेनियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, हु इज मोर रिएक्टिव? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा? टाइटेनियम को फ्री कर देगा, फ्री कर दिया, क्या हो गया? 0। मैग्नीशियम खुद कंबाइन हो गया क्लोरीन के साथ, क्या स्टेट हो गया मैग्नीशियम का? +2, ऑक्सीडाइज्ड, राइट? तो टाइटल लगाओ, चलो डिस्प्लेसमेंट उसमें लिखो मेटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, राइट डाउन मोर रिएक्टिव मेटल displace less reactive metal from its compound. More reactive metal displace less reactive metal from its compound. Write down these examples with oxidation states. Everyone, एक और यहां पे दिया है क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करेगा? क्रोमियम को फ्री कर देगा और खुद कंबाइन हो जाएगा। राइट डाउन ऑल दिस 4 एग्जांपल। चलिए फटाफट चारों एग्जांपल नोट डाउन करिए। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी थियरीज भी आ सकती है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज, फिर मेटल तो डिस्प्लेस हो गया, नाउ वी विल सी द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स सी द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी, सीधा एग्जाम्पल समझते हैं।
Fine. All alkali metal means group 1, and some alkaline earth metals, that is group 2, which are very good reductants mean reducing agent. बेटा reducing agent दूसरे का क्या करेंगे, reduction, खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे. तो ग्रुप 1 वाले तो पता ही है, ग्रुप 1 वाले को तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना ही होता है. तो ग्रुप 1 वाले क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने की फिराक में रहते हैं, तो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे ही देते हैं, सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं. सो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को पकड़ा देते हैं. राइट, ओके. सी, ये लोग क्या करेंगे, दिस मेटल्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर ऑल्सो. 10th में रिएक्शन था ये, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. सोडियम को पानी में डालो, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. आगे ना, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. सोडियम यहाँ पे फ्री है, 0 स्टेट. सोडियम जैसे कंबाइन हुआ क्या हो गया, +1, 0 में से +1 ऑक्सीडेशन. यहाँ हाइड्रोजन कंबाइंड है, +1, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री हो गया, 1 से 0 क्या हो गया, रिडक्शन. आगे ना, कैल्शियम को पानी में डालो, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. याद कराऊं कुछ, ये हाइड्रोजन कैल्शियम के ऊपर चिपक जाएगा, कैल्शियम विल स्टार्ट फ्लोटिंग. याद है कुछ, राइट. तो यहाँ पे देखो कैल्शियम फ्री है, 0 स्टेट. कैल्शियम कंबाइन हुआ तो +2, हाइड्रोजन कंबाइंड है तो +1, हाइड्रोजन फ्री हुआ तो 0. तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन. ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. तुम समझ गए ना सीधा, बस. चलो बेटा, जो कम एक्टिव मेटल है, जो कम एक्टिव मेटल है वो क्या करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है, ग्रुप 1 ग्रुप 2. व्हाट अबाउट लेस एक्टिव मेटल, द लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन, दे रिएक्ट विद स्टीम. ये भी 10th में रिएक्शन था. तो ज्यादा एक्टिव मेटल है वो किससे रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ. जो कम एक्टिव है वो किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ, और हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड बनाएंगे. सी, मैग्नीशियम प्लस वाटर क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. कौन फ्री हो गया, हाइड्रोजन. इज इट रेडॉक्स रिएक्शन, यस, क्योंकि मैग्नीशियम 0 से क्या बना, +2 ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन 1 से क्या बना, 0 रिडक्शन. यस और नो, ओके. आयरन प्लस स्टीम क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. आयरन अभी फ्री है, कंबाइन हुआ तो +3 हो गया, क्योंकि Fe2O3 है, ये -6 होगा, 2 मिला के +6. तो 1 का कितना होगा, अनस. क्यों हंस रहा है बेटा, वो तुम्हारे बुक में क्या है ऐसा, तो तुम हंस क्यों रहे, अनस. प्रज्ञानंद की बुक में देख के क्यों हंस रहा है, ऐसे देख चमन. चलो ध्यान यहाँ पे, आयरन प्लस वाटर फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. चेक करो, 0 में से +3 ऑक्सीडेशन, +1 में से 0 रिडक्शन. ओके, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्टिव मेटल किससे रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन को भगा देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन. कौन डिस्प्लेस हो रहा है, नॉन मेटल. हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड. अंडरस्टूड. लेस एक्टिव मेटल किससे रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ, एंड दे विल आल्सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन. ओके लिनेश, इफ आई कैन नॉट सी यू, यू कैन नॉट सी मी. इट इज एज सिंपल एज दैट. स्टैंड अप. Any problem? Don't you like to see me? No? 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 तो बेटा बाकी बचा फीस रिटर्न कर देता हूँ, और क्या. तुमको ना वैसे टीचर होना चाहिए, ऐसे टकलू हो पूरे, फिर ऐसी ऐसी मूंछ हो, ऐसा पेट हो बड़ा सा, है ना. कौन कौन सा सर, हाँ मतलब वैसे ही कोई. चलो बेटा आगे बढ़ते, फटाफट पहले ये पॉइंट लिखो. चलो टाइटल लगाओ, चलो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फटाफट टाइटल लगाए सब लोग, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, नाउ देयर आर सो मेनी मेटल्स जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते. बहुत सारे ऐसे मेटल है जो पानी के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो वो क्या करेंगे, दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. 10th का रिएक्शन, मेटल को अगर एसिड में डालोगे यू विल गेट द सॉल्ट एंड विच गैस, हाइड्रोजन गैस. याद है आपको, तो वापस आया देखो. So many metals they are capable of displacing hydrogen from the acid, right? Okay,
let's check it out. The hydrogen from acid may even be produced by such metal which do not react with steam. छोड़ो सबको. Okay. कैडमियम एंड टीन आर सच एग्जांपल ऑफ द मेटल. तो यहाँ पे जिंक को डाल दिया आपने एसिड में. जिंक क्या करेगा? सॉल्ट बना लेगा, ZnCl2, हाइड्रोजन को सेपरेट कर देगा. यहाँ पे फ्री स्टेट से +2 में आ गया ऑक्सीडेशन. यहाँ पे कंबाइन था, हाइड्रोजन +1 से फ्री हो गया 0, दैट इज रिडक्शन. अनदर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस HCl, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन. तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है किसके? रेडॉक्स रिएक्शन के, जहां पे हाइड्रोजन किस में से डिस्प्लेस हो रहा है? एसिड में से डिस्प्लेस हो रहा है. इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, राइट डाउन द एग्जांपल. इन दोनों को खास लिख देना, कैडमियम एंड टीन. कैडमियम एंड टीन दे डू नॉट डिस्प्लेस. मैं लिखवा रहा हूं, वैसे लिखो. चलो, सर्टेन मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. सर्टेन मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. ब्रैकेट में लिखो, कैडमियम एंड टीन. कैडमियम एंड टीन do not displace hydrogen from cadmium and tin do not displace hydrogen from water, but displace from acid. कैडमियम एंड टीन पानी में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाते, बट एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं. चलो बेटा, 2 एग्जांपल लिख दो, 3 नहीं लिखने यहाँ पे. फटाफट फटाफट 2 एग्जांपल लिखो. एक लिखोगे तो भी चलेगा, एक ही लिख दो ना, जिंक का बहुत है. जिंक प्लस HCl गिव यू ZnCl2 प्लस H2. एक ही लिख दो, इनफ है. 2 लिखना तो 2 लिख दो बेटा. HCl का सी लिखा, खाली एल खा गया. HCl ऊपर ऊपर, हाँ ए बना दिया, बोलो इस लड़के ने. चलो नेक्स्ट देखें. चलो क्या लिखा है यहाँ पे देखो. दिस रिएक्शंस आर यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी स्मॉल क्वांटिटी में. द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन. तो जो मेटल बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसे कि जिंक को जैसे ही आप एसिड में डालोगे, फटाफट हाइड्रोजन गैस के बबल निकलना चालू हो जाएंगे. अगर ऑन दी अदर एंड अगर आप कॉपर को डालोगे एसिड में, तो वो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, क्योंकि सारे गैसेस इक्वली रिएक्टिव होते नहीं, सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव होते नहीं है. ओके, यू कैन सी. Okay. The reactivity of metal is reflected in the rate of hydrogen gas evolution, which is the slowest for the least active metal like iron. Iron को एसिड में डालोगे, धीरे धीरे गैस इवॉल्व होगा. And the fastest for the most reactive metal like magnesium. मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव है, जैसे ही एसिड में डालोगे बहुत ही फटाफट हाइड्रोजन गैस निकलना चालू हो जाएगा. एंड देयर आर सर्टेन वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, जैसा कि गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड सिल्वर तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, राइट? दैट इज व्हाई दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं.
So the fourth and last type of the redox reaction is disproportionation reaction. Now in that disproportionation reaction, the same species will oxidize as well as reduce. अभी तक आपने जो भी एग्जांपल देखे रेडॉक्स के, उन सब में एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा स्पीसीज रिड्यूस होता है. बट इन disproportionation reaction, only single species will get oxidized as well as reduced. Okay, so disproportionation reactions are a special type of redox reaction. In disproportionation reaction, an element in one oxidation state is simultaneously oxidized as well as reduced. तो एक सिंगल एलिमेंट होगा जो ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा. One of the reacting substance in a disproportionation reaction always contain an element that can exist in at least 3 oxidation states. तो कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कम से कम 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सके, और आपके रिएक्शन में वो जो एलिमेंट है वो अपने मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तो वहां से वो बढ़ भी सके, वहां से वो घट भी सके. अगर ऐसा है देन दैट कैन बी अ रेडॉक्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. विल गिव यू सम एग्जांपल. यहां पे आपको बहुत क्लियरली आइडिया आ जाएगा. द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आपका जो एलिमेंट है दिस शुड बी इन intermediate oxidation state, right? And both higher and lower oxidation state of that element are formed in the reaction. Okay, चलिए. The decomposition of hydrogen peroxide, let's see this example. हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं इसको H2O2 को, जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1. पेरोक्साइड है H2O2, 2 हाइड्रोजन का मिला के +2, तो 2 ऑक्सीजन का मिला के कितना होगा -2, तो 1 ऑक्सीजन का कितना आएगा -1. राइट. अब ऑक्सीजन के पास कौन कौन से स्टेट होते हैं बेटा? ऑक्सीजन अगर फ्री स्टेट में है तो 0, ऑक्सीजन का कॉमन स्टेट क्या होता है -2, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है -1, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है -1. तो यहां से ये -1 से 0 भी जा सकता है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, और -1 से वो और डिक्रीज होकर -2 भी हो सकता है, दैट मीन्स रिडक्शन. तो आप देखोगे यहाँ पे तो H2O2 जब डिकम्पोज होगा यू विल गेट H2O + O2. O2 फ्री हो चुका है तो O2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0. -1 से 0 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, राइट. और H2O सिंपल वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2. तो चेक करो यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला ही -1 से -2 भी हो रहा है, ऑक्सीजन अकेला ही -1 से 0 भी हो रहा है. सो ओनली ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन इज रिड्यूस. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अंडरस्टूड? तो चलिए फटाफट टाइटल लगाइए, दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. क्विकली टाइटल लगाएंगे बेटा, दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड वी राइट इन दिस रिएक्शन an element in one oxidation state is simultaneously oxidized as well as reduced. Okay, note down. Write down this one. The element in the form of reacting substance must be in the intermediate oxidation state. जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन इंटरमीडिएट स्टेट में था -1 में, तो जहां से वो 0 भी हो गया वहां से वो -2 भी हो गया, राइट. तो अकेला ही ऑक्सीडाइज हुआ, अकेला ही रिड्यूस हुआ. Write down this point. The element in the form of reacting substance must be in intermediate oxidation state. राइट, इंटरमीडिएट में है, और वहां से आगे लिखो एंड बोथ द हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. इंटरमीडिएट स्टेट में है और वहां से हायर स्टेट भी बनेगा, वहां से लोअर स्टेट भी बनेगा. प्रकाश और अद्वैत कहां पर है? अभी भी डेमो नहीं है, सुबह से बिठाया था उनको, एग्जाम लिख रहे हैं. मुझे लगा अभी भी डेमो में ही है क्या सुबह से. ठीक है, राइट दिस एग्जांपल एवरीवन.
H2O2 का एग्जांपल लिखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन गिव्स यू H2NO2। चलो लिखो फटाफट, नोट्स बनाओ सब लोग। हो गया? एग्जाम्पल लिखा? एग्जाम्पल लिखा? चलो, वन मोर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर। बेटा एक और एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, राइट? अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखो, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास तो मल्टीपल स्टेट होते हैं, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोरस जो फ्री स्टेट में, जो जीरो स्टेट में, राइट? यहां से जब रिएक्शन हुआ, फॉस्फोरस बिकम PH3, जहां पे फॉस्फोरस का स्टेट हुआ -3, जीरो में से -3 मतलब रिडक्शन। और दूसरा प्रोडक्ट बना जहां पे फॉस्फोरस बना H2PO2 माइनस, +1 स्टेट हुआ, 0 से +1 मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका ही ऑक्सीडेशन। So the same species get reduced, same species get oxidized. That's an example of redox reaction. Disproportionation, एक और एग्जांपल लिख दो चलो। Okay. Now this particular reaction is used for bleaching purpose. क्लोरीन प्लस OH माइनस बेसिक मीडियम। देखो यहां से क्या हो रहा है, तो क्लोरीन Cl2 जीरो स्टेट में है, यहां से क्या बना ClO माइनस, जहां पे क्लोरीन का स्टेट हो जाएगा +1, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। यहां पे हुआ Cl माइनस, 0 से -1 क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, किसका हुआ, क्लोरीन का। और ये जो सब्सटेंस बना ना ClO माइनस, check it out, this hypochlorite ion ClO minus formed is this reaction oxidizes the colored bearing stains of the substances to colorless compound, means it is producing bleaching effect। तो ये जो ClO माइनस है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी कलर्ड मैटर होगा, जो भी स्टेन पड़ा होगा, वो स्टेन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके कलरलेस कर देगा। ओके, सो राइट डाउन दिस रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन लिखेंगे और इसको मार्क करके लिखेंगे, दिस विल मार्क टू राइट हाइपोक्लोराइट आयन, राइट? दिस कैन ऑक्सीडाइज colored stain, oxidize colored stains to colorless। ओके, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको एक एक मार्क दे भी सकते हैं या आपका एक एक मार्क ले भी सकते हैं। लोग एब्सेंट है, अभी सब वैकेशन पे चले गए सब। देखते हैं। ओके, have you got the reaction everyone? Have you got the reaction everyone? 1 mark important question, hypochlorite ion is used for bleaching purpose। ओके बड़े, चलो बहुत रिएक्शन लिखे, जितना लिखो उतना कम है, ऐसा है। चलो जाने दो आगे। बेटा लेट्स चेक ऑन प्रॉब्लम, क्या दिया है देखो। प्रॉब्लम नंबर 8.5, the question is which of the following species do not shows disproportionation reaction and why? इनमें से कौन ऐसा है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा और क्यों? सो लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज -2, -2 सामने जाएगा तो +2, 2 - 1 तो कितना होगा, यहाँ पे क्लोरीन का स्टेट क्या होगा, +1। समझ रहे हो क्या किया मैंने, 2 ऑक्सीजन का मिला के -4 सामने गया तो +4, 4 - 1 क्लोरीन इज +3, 3 ऑक्सीजन को मिला के -6 सामने गया तो +6, 6 - 1 +5।
4 मिला के -8, सामने गया तो +8, 8 - 1 +7। क्या लग रहा है बेटा, ऐसा कौन है जो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता है? इस वन, क्योंकि यहां पे क्लोरीन ऑलरेडी अपने मैक्सिमम स्टेट में है। क्लोरीन का मैक्सिमम स्टेट होता है +7। अब यहां से और आगे क्लोरीन बढ़ ही नहीं सकता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज और नहीं हो सकता है। ये ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? तो यहां पे आप इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो, ये खाली रिड्यूस ही हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी अपने मैक्सिमम स्टेट में है। तो ये वाला डिस्प्रपोर्शनेशन देना नहीं है, बाकी सारे डिस्प्रपोर्शनेशन करेंगे क्योंकि यहां पे क्लोरीन +1 है। +1 से बढ़ के वो +3, +5, +7 हो सकता है। +1 से वो घट के 0 हो सकता है, -1 भी हो सकता है। क्लोरीन है यहां भी +3 से बढ़ के +5, +7 हो सकता है, या +3 से नीचे आके +1, -1, 0 तक जा सकता है। बट ये वाला जो है जहां पे क्लोरीन ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां से क्लोरीन के पास आगे और बढ़ने के कोई चॉइसेस नहीं है। वो प्लस होने वाला नहीं है यहां से, मतलब ये खाली रिड्यूस हो पाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल चारों के चारों कंपाउंड लिखो, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो ऊपर। चलो फिर इन सबके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको लिख के बताना है, हो जाएगा वो। देखो बेटा चारों के चारों सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो क्लोरीन के ऊपर एंड राइट डाउन दिस ClO4 माइनस डज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट। क्यों? बिकॉज इन दिस ऑक्सो एनायन क्लोरीन पहले से ही अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट? तो यहां से और वो ऑक्सीडाइज होना पॉसिबल नहीं है। लिखिए लिखिए, चलिए फटाफट। डन? चलो बेटा अब जो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहे हैं उनके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखने, अभी हम बैलेंस नहीं करेंगे, अभी हम खाली रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस करने वाले नहीं है इनको, राइट? बैलेंसिंग तो अभी हम सीखेंगे, उसके बाद बैलेंस करके लिखेंगे। चलो पहला ClO माइनस को डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं बेटा, ध्यान यहाँ पे ClO माइनस को डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। सुनो ClO माइनस में Cl कौन से स्टेट में था बेटा? +1। उसको रिडक्शन करके क्या बना दो? Cl माइनस बना दो, ये हो गया रिडक्शन। इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर 2 ऑक्सीजन और जोड़ देंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? ClO माइनस है, उसमें 2 ऑक्सीजन और जोड़ दो, क्या हो गया? ClO3 माइनस। क्या हो गया ये? ClO3 माइनस, 2 ऑक्सीजन और जोड़ दिए। ClO3 माइनस में क्लोरीन का स्टेट क्या था? +5। तो देख लो यहाँ पे जो ClO माइनस था, जहां पे Cl+1 था, वहां से आपने एक Cl माइनस बना के -1 किया, दूसरा आपने ClO3 बनाया, 2 ऑक्सीजन और जोड़ के उसको ऑक्सीडाइज करके +5 बना दिया। सेकंड वन, व्हाट हैपेंड इन सेकंड वन? ClO2 माइनस, जहां पे क्लोरीन का स्टेट +3 था, रिड्यूस करके Cl माइनस तक ला दो, उसको घटा के क्या कर देंगे? -1 तक पहुंचा देंगे। बढ़ाने के लिए एक और ऑक्सीजन जोड़ो, यहाँ पे ClO3 माइनस कर दो, जहां पे +5 हो जाएगा। ठीक है दिस। सिमिलरली ClO3 माइनस, जहां पे Cl+5 था, घटा के कहां लाके रख देना है? -1 पे लाके रख देना है। और बढ़ाने के लिए इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ो, ClO4 माइनस करो। ClO4 माइनस में Cl का स्टेट क्या था? +7 था, राइट? तो जब रिड्यूस करा तो रिड्यूस करने के लिए सबको क्या कर दिया? Cl माइनस। ऑक्सीडाइज करने के लिए एक एक ऑक्सीजन जोड़ो या 2 ऑक्सीजन जोड़ो, तुम्हें जितने जोड़ने जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जोड़े ऑक्सीडाइज करने के लिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ा, O2 से O3 किया, यहाँ पे O3 से O4 किया, एक ऑक्सीजन जोड़ा। आप यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन भी जोड़ सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग कैसे होता है ये आज के क्लास के बाद आप सीख जाओगे, किस तरह से इनको बैलेंसिंग किया जाता है। स्टूड समझ आए? तीनों रेडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखे हैं? वापस एक बार देखो तीनों रेडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखे हैं। ओके मैंने पहले को किसको ले लिया? ClO माइनस,
चलो बोर्ड पे चलते हैं। ओके, पहले हमने ले लिया बेटा ClO माइनस। यहाँ पे Cl कौन से स्टेट में था, +1। इसको करना है डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शन मतलब घटाना भी है बढ़ाना भी है। घटा के कहां लाके रख देंगे हम डायरेक्टली इसको Cl माइनस पे, और बढ़ा के क्या करेंगे हम इसको, इसमें 2 ऑक्सीजन और जोड़ दो। 2 ऑक्सीजन जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ClO3 माइनस। यहाँ पे Cl का स्टेट क्या हो जाएगा, +5। यहाँ पे Cl का स्टेट क्या है, -1। तो ये हो गया आपका +1 से -1 रिडक्शन। ये हो गया आपका +1 से +5 दैट इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली सेकेंड स्पीसीज वाज ClO2 माइनस। रिड्यूस करके क्या बना देंगे बेटा, डायरेक्टली Cl माइनस। ऑक्सीडाइज करने के लिए एक और ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दो, क्या हो जाएगा, ये ClO3 माइनस दैट बिकम +5 एंड -1 फ्रॉम द स्टेट ऑफ +3। 3 से -1 रिडक्शन, 3 से +5 ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ClO2 माइनस, ClO3 माइनस कितने स्टेट में ऑलरेडी ये +5, घटा के क्या बना देंगे बेटा, Cl माइनस, और बढ़ा के एक और ऑक्सीजन डाल दो उसके अंदर, ClO4 माइनस कर दो। कौन सा स्टेट आ गया, +7। +5 से -1 रिडक्शन, +5 से +7 इज ऑक्सीडेशन। राइट, अब इसको बैलेंसिंग कैसे करना है वो सीखेंगे। अपडेट लिख दो, चलो सारे लिखो, चलो फटाफट। So that was the last type of the redox reaction called disproportionation reaction. Now the last one will be the balancing of redox reaction. We'll do it in next class.